Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today we'll discuss the course structure and syllabus of mathematics class 10th CBSE बोर्ड। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स स्ट्रक्चर से। कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th, इसमें हमारे 7 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट है हमारा नंबर सिस्टम, जो आता है हमारे एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का। सेकेंड यूनिट है हमारा अलजेब्रा का, जो आता है हमारे एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का। ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का यूनिट है और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है 10th में। थर्ड यूनिट है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आएगा हमारे एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का। फिर फोर्थ यूनिट है ज्योमेट्री का, जो आएगा 15 मार्क्स का। ये यूनिट भी हमारा डिफ़िकल्ट यूनिट है। फिफ्थ यूनिट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आएगा 12 मार्क्स का। और ये वाला यूनिट आप सभी के लिए एकदम नया यूनिट है। कभी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री इससे पहले नहीं पढ़ी है, बट फिर भी डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप मेरे लेक्चर्स रेगुलरली देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्री। सिक्स्थ यूनिट है हमारा मेंसुरेशन, जो आएगा 10 मार्क्स का। और सेवन्थ यूनिट है हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का, जो आएगा 11 मार्क्स का। और इस तरीके से हमारा टोटल बनेगा 80 का। और यूनिट 7 जो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाला, वो सबसे ज़्यादा इजी यूनिट है क्लास 10th में भी। क्लास 9th के सिलेबस में भी मैंने बताया था कि ये यूनिट सबसे इजी होता है, और क्लास 10th में भी ये वाला यूनिट सबसे इजी यूनिट ही रहेगा, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट भी यही रहेगा। अब है यूनिट 1 हमारा है नंबर सिस्टम का, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स। नंबर सिस्टम आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं और 10th में उसका एक्सटेंशन पढ़ेंगे। रियल नंबर्स है हमारा टॉपिक फर्स्ट। इसको सबसे पहले हमें दिया जाएगा इनका इंट्रोडक्शन, फिर बताया जाएगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो आपको लेक्चर्स के टाइम पे एकदम डिटेल में समझाया जाएगा। फिर बताया जाएगा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ये वाला थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और जो भी आगे स्टूडेंट्स 11th और 12th में मैथ्स लेंगे, ये थ्योरम तब भी बहुत आएगा। और जो आगे अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैथ्स में करेंगे, तब भी उनके भी ये वाला थ्योरम बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे। फिर हमारा फोर्थ टॉपिक है रीविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। ये टॉपिक आप अपना क्लास 9th में यूनिट 1 में कर चुके हैं। और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ये टॉपिक भी क्लास 9th में कवर हो चुका है यूनिट 1 में, बट फिर भी मेरे लेक्चर्स में ये टॉपिक्स दोबारा कवर करे जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट 2 अलजेब्रा, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन आपको क्लास 8th में किया गया था। उसके बाद आप क्लास 9th में भी पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं, और अब क्लास 10th में ये उनका एक्सटेंशन है, और थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है क्लास 10th में पॉलिनोमियल्स का। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, कि ताकि जो भी आपने 8th में और 9th में पढ़ा है वो रिफ़्रेश हो जाए आपकी मेमोरी में। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। आपने 9th स्टैंडर्ड में ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालते कैसे ये सीख लिया है, बट अब 10th में आप ये सीखेंगे कि उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। फिर थर्ड टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। और फोर्थ टॉपिक है हमारा डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो यूनिट 2 का है, वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। सबसे पहले इसमें आपको बताया जाएगा इंट्रोडक्शन। आप क्लास 10th में भी क्लास 9th में भी आप लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स में पढ़ चुके हैं। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। फिर एक ग्राफिकल मेथड आएगा, जिससे कि आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं इन पेयर्स का लीनियर इक्वेशन के। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएंगे अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें आपको 3 मेथड सिखाए जाएंगे। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, नेक्स्ट होगा एलिमिनेशन मेथड, और उसके बाद आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें से हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे ईजी मेथड होता है।
ये तीनों मेथड्स लेक्चर्स में आपको एकदम डिटेल्स में समझाए जाएंगे और सारे क्वेश्चन बुक्स के कवर किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब कि जो भी इक्वेशंस इस टॉपिक में हमें गिवन होंगी वो लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में नहीं होंगी, हमें उन्हें रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूनिट 2 का है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये आप लोगों के लिए नया टॉपिक है, ये आप लोगों ने 9th में नहीं पढ़ा है। सबसे पहले इसमें आपको बताया जाएगा इंट्रोडक्शन, फिर बताया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, फिर आपको बताया जाएगा सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम फैक्टराइजेशन से कैसे निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट मेथड आपको बताया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने का है, जो कि है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। फिर आपको समझाया जाएगा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर फोर्थ टॉपिक हमारा इस यूनिट का आएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी टॉपिक आप लोगों के लिए एकदम नया है, इसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे निकालते हैं वो बताया जाएगा, फिर एन टर्म ऑफ एन एपी कैसे निकालते हैं। एपी यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया गया है। फिर आपको ये भी सिखाया जाएगा कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हम एपी के हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। फिर यूनिट 3 है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, फिर डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला समझाया जाएगा, उसके बाद एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एंड फार्मूलेस की हेल्प से हम कैसे निकालते हैं ये बताया जाएगा। फिर यूनिट 4 हमारा आएगा ज्योमेट्री का, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है ट्रायंगल्स, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा सबसे पहले, उसके बाद बताया जाएगा सिमिलर फिगर्स के बारे में कि वो होते कैसे हैं और किस तरीके से हम ये पता करते हैं कि सिमिलर फिगर्स हैं, कि क्या क्या कंडीशंस हम यूज़ करते हैं सिमिलर फिगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर आपको क्राइटेरिया बताया जाएगा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का, और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की डेफिनेशन बताई जाएगी। फिर आपको बताया जाएगा कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हम कैसे निकालते हैं। फिर आपको समझाया जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का सर्कल्स, जिसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा टेंजेंट टू अ सर्कल क्या होता है। फिर आपको बताया जाएगा नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल कैसे निकालते हैं। फिर हमारा थर्ड टॉपिक आता है कंस्ट्रक्शंस का। ये टॉपिक थोड़ा इजी है बाकी दोनों टॉपिक से। इसमें सबसे पहले आपको बताया जाएगा इंट्रोडक्शन, फिर आपको बताया जाएगा कि लाइन सेगमेंट का डिवीज़न हम किस तरीके से कर सकते हैं, फिर आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल सिखाया जाएगा। अब आते हैं अपनी यूनिट 5 पे, जो कि ट्रिग्नोमेट्री की है और एकदम नई यूनिट है आप लोगों के लिए। तो इसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन का, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स बताए जाएंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताए जाएंगे, उसके बाद आपको बताई जाएंगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। फिर ट्रिग्नोमेट्री में हमारा सेकंड टॉपिक आएगा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, फिर इसके मेन एप्लीकेशन पार्ट जो है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बारे में सिखाया जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। और ये वाला टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट आप अगर लेक्चर्स रेगुलरली देखेंगे तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। फिर हमारा यूनिट 6 है मेंसुरेशन। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा एरियाज़ रिलेटेड टू अ सर्कल। इसमें सबसे पहले हमारा आएगा इंट्रोडक्शन, फिर आएगा पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल, फिर एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स का एरिया हम कैसे निकालते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। फिर हमारा सेकंड टॉपिक यूनिट 6 का आएगा सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स का, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन, फिर सेकंड टॉपिक होगा सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, यानी कि इसमें एक सॉलिड नहीं कंसिडर किया जाएगा, इसमें
कॉम्बिनेशन होगा सॉलिड्स का और उनका सरफेस एरिया निकालने का तरीका सिखाया जाएगा। ऐसे ही वॉल्यूम का निकालने का तरीका भी सिखाया जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का। फिर अगला टॉपिक क्या आएगा, कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, हम किस तरीके से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा फ्रस्टम ऑफ अ कोन। अब हम आते हैं अपने यूनिट 7 पे, जो कि है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की, और ये सबसे इजी यूनिट है पूरे सिलेबस में और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है अगर हमारी कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होती है तो, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर आप गलती करेंगे तो स्टेप मार्किंग में आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन, जो आप 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा मीन, जो कि हमारा एक सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है, जिसके बारे में आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। मीन हम ग्रुप डेटा का कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं ग्रुप डेटा का, और मीडियन कैसे निकालते हैं ग्रुप डेटा का। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमारा लास्ट टॉपिक इस यूनिट का है प्रोबेबिलिटी, जिसका इंट्रोडक्शन दोबारा से दिया जाएगा, पर आप 9th स्टैंडर्ड में भी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल अप्रोच। चलिए अब मैं आपको कुछ मैथ्स की प्रिस्क्राइब्ड बुक्स जो CBSE ने करी है, मैं उसके भी नाम बता देती हूँ, जो आपके स्कूल्स में भी यूज़ हो रही होंगी और आपको भी यही रेकमेंड किया जाएगा कि आप ये बुक्स यूज़ करें। बट अगर आप कोई और बुक्स ऑथर की जैसे RD शर्मा वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट बुक है मैथमेटिक्स, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9th NCERT की। सेकंड बुक है मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th NCERT की। बाकी जो थर्ड एंड फोर्थ बुक है ये स्कूल्स के लिए यूज़ होगी, ये इसमें आपका ज़्यादा काम नहीं है। फिर फिफ्थ बुक है लेबोरेटरी मैनुअल मैथमेटिक्स की, वो भी आप NCERT की ही यूज़ करेंगे। और सिक्स बुक है मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स फॉर क्लास 9th एंड फॉर क्लास 10th NCERT पब्लिकेशन। तो मेरे वीडियोज़ में फर्स्ट, सेकेंड, सिक्स्थ एंड 7th बुक्स के प्रॉब्लम सारे सॉल्व करवाए जाएंगे, यानी कि मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक क्लास 9th एंड 10th की और मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स क्लास 9th एंड 10th के NCERT के सारे क्वेश्चंस मेरे वीडियोस में सॉल्व करवाए जाएंगे। तो उन सबका सल्यूशन जानने के लिए आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखें, उन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने प्रॉब्लम्स मेरे कमेंट सेक्शन में से हेल्प से आप पूछ सकते हैं, और इन वीडियोस को शेयर भी करें कि ताकि दूसरे बच्चों को भी अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू सिलेबस को देखने के लिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।